नज़रों की हिफाजत ना करना। तो मुगीरा भाई, इसमें इस्लामिकली व्हाट वी कैन एडवाइज द बॉयज़ कि अब क्या सीखना क्या है इस इबरतनाक वाक़े से बॉयज़ ने? इसमें सबसे पहली बात तो ये है कि अली भाई, मैं सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स के बारे में बड़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करूँगा, अपने लिए भी, इशारों के लिए भी, कि वी नीड टू यानी दिस इज़ ए वार्निंग, और ये हमारे लिए एक इबरत है। ये वाक़या हमारे लिए एक जिसे कहते हैं ना, निशान इबरत है, और अल्लाह की तरफ से एक वार्निंग है कि सुधर जाओ, वरना फिर इस तरह के भी केसेस हो सकते हैं। और अल्लाह माफ़ करे, ये एक केस है, अल्लाह ना करे और केसेस इस तरह के हों। तो ऐसे में, और मैं बताऊं, जितना मर्ज़ी आप सिस्टम को स्ट्रॉन्ग कर लें, जितना मर्ज़ी आप वेस्टर्न सिस्टम्स को देख लें, जहाँ पे हम बहुत ज़्यादा मिसालें देते हैं कि देखें वहाँ पे कानून बड़ा सख्त है, वहाँ पे ये कल्चरल इश्यूज़ नहीं है, वहाँ पे नहीं, वहाँ पे भी ये प्रॉब्लम्स हो रही हैं, हर जगह होंगी, और ये आपको सख्त से सख्त सिस्टम में होंगी, क्योंकि फ्रस्ट्रेशन बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। ऐसे मौके पर वी नीड टू रीथिंक कि क्या हमने लिजर्ड होल की तरह हर प्लेटफॉर्म जो एग्जिस्ट कर रहा है और उसके मकासद और ऑब्जेक्टिव्स बिल्कुल इस्लाम के फंडामेंटल से डिसएग्री करते हैं। यानी टिकटॉक का कल्चर जो है फंडामेंटली इस्लामिक आइडियोलॉजी से, मैं माजरत के साथ कहूँगा, वो एग्री नहीं करता यार, प्लीज़। देखो आप बस कुछ, लेकिन हमारे कुछ लोग उल्टा कह रहे हैं कि नहीं, आपने इस पे बात ही नहीं, ये विक्टिम ब्लेमिंग हो जाएगी, आपने इसको प्रमोट करना। हाँ, इसको प्रमोट करना, तो ठीक है, फिर अल्लाह माफ़ करे, फिर आप एक जब कानून बंदा जिसके हाथ में इख्तियार है, कानून जिसने कानून को, वो अगर इस तरह की बातें करेगा कल को, वो इन प्रॉब्लम्स को जो कॉजेज हैं उनको जो है वो किसी न किसी लेवल पे नहीं रोकने वाला, या उसको वो प्रमोट करने वाला, तो अल्लाह माफ़ करे, फिर हम क्या ले सकते हैं? तो आई वुड सजेस्ट कि सबसे पहली बात यह है कि कोई बंदा जो बाहया है, बाशरम है, जो वाकई इस लेसन से सीखना चाहता है, उसको चाहिए कि इस कल्चर से बाहर निकले। टिकटॉक छोड़ दे भाई, सीधी सी बात है। और टिकटॉक अगर इस्तेमाल भी करना है तो बहुत लिमिटेड, और वो भी इस तरीके से कि वो अंडर दी सुपरविजन ऑफ पेरेंट्स, या फिर कोई बहुत एक, अगर मैंने आज तक अली भाई जितने भी संजीदा लोगों को देखा है जिन्होंने काम किया, वो सोशल मीडिया पर नहीं है, वो फेसबुक पर भी नहीं है, सही, फेसबुक पर भी नहीं है, मैंने देखा है, और वाकई जो प्रोडक्टिव है, बहुत कम लोग हैं, मजबूरी जिनकी है ड्यू टू सम रीजन, उनके भी, इवन स्कॉलर्स को, संजीदा लोगों को, उनके एडमिन्स होते हैं जो उनके पेजेस को रन करते हैं, बड़े फोकस्ड होती है चीज़ें, दे आर मैनेजिंग, और वो बेचारे उस कल्चर का, या फिर कंज्यूमर्स कौन है इसके, वो सारे वो बच्चे हैं जो फ्रस्ट्रेटेड हैं, जो परेशान हैं, और वो प्रॉब्लम का शिकार हो रहे हैं। तो अगर आप एक विशियस सर्कल के अंदर इस कंज्यूमरिज्म का पार्ट बनना चाहते हैं, जिसमें आपको एक उल्टी सीधी चीज़ें दी जा रही हैं और यू आर जस्ट एक्चुअली एंड दे आर फीडिंग ऑन यू इन फैक्ट, तो फिर अब आप फिर इसमें से क्या, तो मैं आई वुड जस्ट एडवाइस फर्स्ट ऑफ ऑल कि प्लीज़, सबसे पहले भाइयों और बहनों, खुदा के लिए, अल्लाह के लिए, ये इस तरह की चीज़ें, इस तरह के प्लेटफॉर्म्स को छोड़िए। ये लिटरली आई एम सेइंग कि ये अल्लाह की तरफ से एक किस्म की हिदायत है, आपको एक इबरत है हमारे सब के लिए। लेकिन लेट्स बी रियलिस्टिक मुगीरा भाई, पीपल विल नॉट लीव इवन इफ दे वांट टू। आपकी बात ठीक है कि एक रेगुलेशन और एक लॉज होने चाहिए। एक मुसलमान का जो रवैया है ना, वो उस हदीस से बहुत वाज़ेह होता है, हुब्बुल जा और हुब्बुल माल वाली। मुगीरा भाई अगर आप वो बताएं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो है ना, अगर किसी भेड़ है या बकरियां हैं, उनके ऊपर कोई भूखा भेड़िया, दो भूखे भेड़िए जो है ना, वो इतना हमला नहीं करते और नुकसान नहीं करते जितना दो चीज़ें, इंसान को माल और इंसान को जो है ना जाह, जिसे कहते हैं पॉपुलैरिटी, ये जितना तबाह करती है इंसान के ईमान को। तो अब ये दोनों चीज़ें आपस में कनेक्टेड हैं। टिकटॉक कल्चर का सबसे बड़ा मसला ये है कि पॉपुलैरिटी इज़ डायरेक्टली लिंक टू मनी, पैसा। आप जितने ज़्यादा पॉपुलर होंगे उतने ज़्यादा आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ हैं पैसे कमाने की, और जितने ज़्यादा आपके पास पैसे होंगे आप उतना ज़्यादा इन्वेस्ट करेंगे और उतना ज़्यादा पॉपुलर होंगे। दोनों चीज़ें एक दूसरे को फीड करती हैं। अब ये दोनों चीज़ें जहाँ पे हैं, अब यहाँ से ये आपके ईमान को उस तरीके से हमलावर हैं, उस तरीके से आपका ईमान को ख़तरा है, जिस तरीके से भूखे भेड़िए दो हैं और भेड़ें मौजूद हैं और कोई उनको प्रोटेक्ट करने वाला नहीं है। ऐसे मौके पर आप अपने आप को, कोई अली भाई पता क्या होता है, हर बंदा बहुत डिसिप्लिन नहीं होता। हमारे दीन के अंदर सद्दुल लिजरिया का जो आइडिया है कि एक जायज़ चीज़ है, आप उससे रुक जाएं, क्योंकि वो अल्टीमेटली आपको एक बुराई की तरफ लेके जाएगी। वो है ही क्यों, वो इसलिए है, वो मेजॉरिटी उन लोगों के लिए। कोई बंदा कहे जी मैं डिसिप्लिन हूँ, मैं अपने आप को रोक सकता हूँ उस मौके पर, अल्लाह कहते हैं तुम क्यों रिस्क ले रहे हो, आपको नहीं पता, आप अपने आप को बहुत ज़्यादा ओवर एस्टिमेट कर रहे हो। तो मैं यही आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, इवन दो आपने नहीं करना तो एटलीस्ट उसको डिसिप्लिन करें। अब डिसिप्लिन करने के लिए मतलब मेरे पास सुभान अल्लाह भाई यही है कि भाई आप उसका रिस्ट्रिक्टेड यूज़ रखें, आप सिर्फ जो है ना, लेकिन ये जो फॉरम है, प्लेटफॉर्म है, ये इतना यानी इंटाइसिंग है अनफॉर्चुनेटली कि वो आपको बिल्कुल खींच लेता है। आप ये याद रखें, लेकिन हमारे लिए ये दोनों चीज़ें यानी हमारे लिए डिस्ट्रक्टिव, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक्सट्रीमली डिस्ट्रक्टिव बताई हैं कि मतलब वो दो भेड़िए जो हैं उन शीप का इतना नुकसान नहीं करेंगे जितना ये दो चीज़ें, एक माल की मोहब्बत और जो है वो पॉपुलैरिटी की मोहब्बत जो आपके साथ करेगी। अब एक साइड पे ये हदीस है,
जो हमें इन दोनों चीज़ों से रोक रही है, और दूसरी साइड पे एक प्लेटफॉर्म है जो कि अपने सिस्टमेटिकली ग्राउंड अप बना ही इस मकसद से है कि इन दो चीज़ों को फ्यूल करे वो। अब हम किस कैपेसिटी में अब इनके दरमियान में एक प्रैग्मेटिक सोल्यूशन दे। ये उसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यही है ना कि आप अपने आप को उसके साथ डायरेक्ट एसोसिएट ना करो, किसी और के थ्रू वो काम करो। जैसे मिसाल के तौर पे आप कोई बंदे को हायर कर ले जो आपके बिहाफ पे काम करे, वो अपनी प्रोफाइल ना यूज़ करे, वो आपकी प्रोफाइल यूज़ करे, तो आप उससे एक किस्म का डिस्कनेक्टेड हो। क्योंकि इस तरीके से हमने इंसेंटिवाइजेशन जो है ना, जिस तरह हमने यूथ क्लब में किया ना, यूथ क्लब में हम ये क्या करते हैं कि हमारे जो चैनल्स हैं, हमारे जो पेजेस हैं, वो हमारी माशाल्लाह टीम है भाइयों की, वो रन करती है। हम उस तरह डायरेक्टली अपने सोशल्स के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है, उसकी वजह से अल्हम्दुलिल्लाह हम बहुत सी चीज़ें बच भी जाते हैं। असल में ना हमें आदत है टू ब्लो एवरीथिंग आउट ऑफ प्रोपोर्शन, तो मैं नहीं चाहता कि ऑडियंस जो है ना वो इससे ये इंप्रेशन ले सारी डिस्कशन से कि अच्छा यार ये तो फिर हर चीज़ ही बैन है, फिर तो कोई फीमेल जो है वो कुकिंग वीडियोस बना रही है और वो रेसिपी की वीडियोस आपने देखा है, और वो सिर्फ वो होते हैं रेसिपी की। तो देखें हम ये नहीं कह रहे कि फीमेल जो है वो कोई बिजनेस नहीं कर सकती ऑनलाइन, इन प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल नहीं कर सकती, या मेल्स नहीं कर सकते हैं। इट इज़ वेरी ऑब्वियस टिकटॉक कल्चर, व्हेन वी से टिकटॉक कल्चर एवरीवन नोज उससे क्या मुराद, किससे मुराद क्या, उससे हम क्या, हम एक स्पेसिफिक साइड ऑफ टिकटॉक की बात करें। एग्जैक्टली एंड एवरीवन नोज व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट, और एवरीवन नोज कि ना ही ये इन्फर किया जा रहा है कि अगर कोई उस कल्चर का हिस्सा है तो उसे मार दो। वो तो हमने शुरू में ही कहा कि वो तो हो ही नहीं सकता, वो तो इस्लाम उस पर बहुत सख्त, यानी एक नॉन मुस्लिम को भी आप मारोगे तो उस पर कितनी कड़ी सज़ा है। यानी मुगीरा भाई ने हदीस सुनाई कि वो जन्नत की खुशबू भी नहीं सूंघेगा। तो ये ना हो कि लोग ब्लो आउट ऑफ प्रोपोर्शन कर दें कि लो जी ये तो ये चीज़ें प्रमोट हो रही हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। टिकटॉक कल्चर एवरीवन नोज व्हाट इट इज़, व्हाट इट्स फ्यूलिंग, वेयर इट्स ड्राइविंग आवर यूथ पागल हो रही है, सीधी सी बात है, और जो है ना वो फ्रस्ट्रेटेड हो रही है। और ऐसे वाक़यात ये तो ओपनली हो गया, कई थ्रेट्स होंगे ऐसे, लड़कियों को थ्रेट्स आते होंगे बिल्कुल। कितनी लड़कियां अभी ये बोलेंगी कि हमें थ्रेट्स आ रहे हैं, और कितने लड़के ये एक्नॉलेज करेंगे कि हाँ इस चीज़ ने हमें बर्बाद कर दिया, हमारे फ्यूचर को बर्बाद कर दिया, इस चीज़ ने हमें पागल कर दिया हुआ है लिटरली। तो एवरीवन शुड नो कि व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट, ठीक है। तो लेट्स कॉल बुराई अ बुराई, सीधी सी बात है। और लड़कियों के लिए जो है इसमें जो बहुत बड़ा एक मैं समझता हूँ लेसन टू लर्न है, ये हमारी बेटी, अल्लाह मैं बार बार कह रहा हूँ इसकी मग़फ़िरत फरमाए, इसके वालिद का चेहरा मुझे नहीं भूल रहा। मैंने भी 2-3 दिन पहले वीडियो देखी, बहुत कर्ब में थे, अल्लाह उनको सब्र जमील दे। लड़कियों के लिए इसमें लेसन है कि बेटा प्लीज़ डू नॉट गिव अवे योर लोकेशन, योर वेयर अबाउट्स and your check-ins, where you're going and doing this and that on a dangerous and filthy platforms such as TikTok। बिल्कुल। यानी यार जब आप कहीं बाहर जाते हैं, हमारे जब हम बचपन में जाते थे कहीं, हमारे माँ बाप नेबर्स को नहीं बताते थे where we are going, किस बात से कि यार कोई पता नहीं, नेबर्स को भी बता दें तो पीछे से कोई वो चोरी करवा दे। मतलब we used to take so much care कि when we are going somewhere let's not tell people where we are going। और आप बेटा एक प्लेटफॉर्म पे आ रहे हो जो इतना फिल्थी डेंजरस प्लेटफॉर्म है, मैं वो सख्त वर्ड यूज़ नहीं करना चाहता बट आई हैव टू यूज इट, स्कम ऑफ द अर्थ, अ प्लेटफॉर्म वेयर स्कम ऑफ द अर्थ इज प्रेजेंट और वेयर साइकोपैथ्स आर प्रेजेंट। पॉर्न ने क्या दिमाग ख़राब कर दिया लड़कों को, आप सोच नहीं सकते। लीक्ड वीडियोस, पॉर्न, लीक्ड पिक्चर्स, क्या चल रहा है यूथ में। फिर डार्क वेब एक और पूरी गलीज गंदी दुनिया है, एक बकायदा कल्चर अली भाई, डॉक्सिंग कल्चर। अल्लाह अकबर। वो ये होता है कि वो वीडियो के अंदर से ना हिंट्स ढूंढते हैं, मतलब यानी बेसिक सादा सी वीडियो होगी लड़की की या किसी की भी, ठीक है ना, और उसमें से सादा हिंट्स ढूंढते हैं और उससे बच्ची की लोकेशन, उसके नंबर, उसका सारा कुछ, वो सारा कुछ निकाल देते हैं और आपस में कंपटीशन होता है कि कौन किस प्लेटफॉर्म पे आप सामने आ रहे हो, अनबिलीवेबल। और आप जो है बेटा इसका ख्याल रखो, मैं यही कहूँगा हमारी बच्चियों को, और बी केयरफुल, प्लीज़ बी केयरफुल। पेरेंट्स को भी मैं यही कहूँगा कि प्लीज़ अपने बच्चों को समझाएं, उनको बताएं कि बेटा दिस इज़ वेरी डेंजरस गिविंग अवे योर लोकेशन लाइक दैट एंड बीइंग सो ओपन एट सच प्लेटफॉर्म्स। हमारी कई बहनें हैं जो अच्छा काम कर रही हैं, मुस्बत काम कर रही हैं, तो इट कैन बी डन, बट हेयर वी हैव टू टेल, वी हैव टू एजुकेट। और वी आर आइसोलेटिंग दिस इंसिडेंट। हम ये जो बेटी है इसको ब्लेम नहीं कर रहे, इसको हम आइसोलेट कर रहे हैं कि अब वो अल्लाह उन पर रहम फरमाए, उनकी जो भी गलतियाँ कोताहियाँ, जैसे मुगीरा भाई ने कहा हम सबसे गलतियाँ होती हैं जवानी में, लेट्स आइसोलेट दैट।
हम सिर्फ अभी करंट जो बच्चियां हैं उनको बता रहे हैं कि व्हाट इज़ देयर फॉर यू टू लर्न, व्हाट इज़ देयर फॉर पेरेंट्स टू लर्न, बेटा इसका ख्याल रखो। और पेरेंट्स की अगर बात की जाए मुगीरा भाई, हमास भाई, तो फादर्स का रोल क्या है, मदर्स का रोल क्या है? लेट मी आस्क वेरी स्पेसिफिकली। फादर्स का एक बात ये हो रही है कि फादर्स जो है, अगर हमारे कल्चरली देखा जाए कि एक हस्बैंड वो क्या उसका कैरेक्टर होता है, अपनी वाइफ के साथ वो कैसे बात करता है, वाइफ को ट्रीट कैसे करता है, ठीक है, तो क्या वो चीज़ें इम्प्रूव होनी चाहिए ताकि जो आपके बेटे हैं, आपके जो सन्स हैं, वो आपका रवैया देखें, बिहेवियर देखें और देखें कि आप औरतों की इज़्ज़त करते हैं तो वो भी इन रिटर्न इज़्ज़त करें। आई थिंक दैट्स वेरी फेयर पॉइंट कि ये तो फादर्स को कम से कम और हमारे मर्दों को अपना रवैया भी दुरुस्त करना है, पेरेंटिंग भी दुरुस्त करनी है। हाँ, वही मैं कह रहा था कि जो फादर्स बाकायदा ये बताया जाता है कि जहाँ पर वेस्ट में भी जो एब्सेंस ऑफ फादर्स है वो किस तरह अफेक्ट करती है चिल्ड्रन को। उनकी क्रिमिनल एक्टिविटी के अंदर भी अगर वो मेल हैं तो उनके यहाँ क्रिमिनल एक्टिविटी के जो चांसेस हैं वो बढ़ जाते हैं, और अगर वो फीमेल हैं तो उनके यहाँ ये वाला चीज़ें कि अटेंशन सीकिंग फ्रॉम मेल, हाँ मेल डिफरेंट मेल से और डिफरेंट स्ट्रेंजर से अपनी जो है वो अटेंशन सीकिंग है वो बहुत शदीद बढ़ जाती है। और हमने देखा है कि उनके अंदर ये चीज़ें, ये सारी मेल, एक घर के अंदर मेल की प्रेजेंस होना बाकायदा ये शो करता है डिसिप्लिन की प्रेजेंस होना और रिस्पॉन्सिबिलिटी और कॉन्सिक्वेंसेस की जो टीचिंग है, रिस्पॉन्सिबिलिटी की टीचिंग, कॉन्सिक्वेंसेस की टीचिंग और ये जो स्ट्रक्चर की टीचिंग, ये मेल की तरफ से आती है, ठीक है। और अगर ये किसी में नहीं है, ठीक है, तो उसके अंदर वो बहुत ज़्यादा इम्पल्सिव हो सकता है, ठीक है। जो फीमेल की तरफ से टीचिंग आती हैं वो आती हैं इमोशनल टीचिंग, केयरिंग की टीचिंग, ठीक है ना, और भी इसमें एलिमेंट्स आते हैं। ये दोनों कॉम्बिनेशन से, एक न्यूक्लियर कॉम्बिनेशन से जो है ना, एक सक्सेसफुल आप कह लें फार्मूला बनता है।